है कि हमारी माताओं बहनों का मंगलसूत्र की हिफाजत नहीं करेंगे। अरे इन्होंने अपनी बीवी का मंगलसूत्र चुरा के कहां रख दिया है, इसको हिसाब देना चाहिए। और अब तमाम इन्होंने देश को गुमराह किया है, किसानों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ गद्दारी की, किसानों के साथ गद्दारी, देश के साथ गद्दारी है। ये 5 किलो अनाज देने की बात करता है, तेरे बाप की पैदाइश है। ये 5 किलो अनाज किसका है? हमारे किसान मजदूरों का है। किसानों ने मेहनत पसीना करके, अपना खून पसीना करके, जब इसका खून जमीन पर टपकता है तो लाखों लाख करोड़ों करोड़ टन अनाज पैदा होता है। उसी अनाज पर आपका पूरा अधिकार है। इसलिए इस अनाज पर कोई दावा नहीं कर सकता है। अनाज पैदा करने वालों किसानों को, 700 से ज्यादा किसानों को इन्होंने अपनी जिद के कारण से मार दिया और माफी मांगने का नाटक करता है। इन्होंने माँ बहनों की इज्जत, आबरू की हिफाजत की कसम खाई और आज माँ बहन की इज्जत का क्या हो रहा है? सरेआम ये देख रहा है। इनके लोग, भाजपा के लोग बलात्कारियों को माला पहनाते हैं, बलात्कार करते हैं और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, खुदेराम बोस के साथ साथ महात्मा गांधी को भी देश को आजाद करने के इल्जाम में गोलियों का शिकार होना पड़ा। हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी कौन है? नाथूराम गोडसे की पार्टी कौन है? भाजपा, आरएसएस। इसलिए आरएसएस के पास आज कोई हक नहीं है देश की जनता से वोट मांगने का। इसलिए आज दोस्तों ये मनुस्मृति लागू करनी चाहता है, ये मुसलमानों के खिलाफ सीएए तो लागू कर दिया, फिर अभी यूसीसी लागू करके उन हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करना चाहती है। हर जनता का अलग अलग किस्म से खाना पीना, रहन सहन, उठना बैठना, लिबास, लेकिन इन तमाम को आप एकजुट करने के बहाने से मुसलमान को टारगेट करना है। इसलिए दोस्तों मुसलमानों का इतिहास कुर्बानी का इतिहास है, देश की जनता का इतिहास कुर्बानी का इतिहास है। लाखों कुर्बानी दे करके हमने इस देश की आजादी की नेमत पाई है और इस देश की आजादी की हिफाजत के लिए जो हमारा संविधान है, इस संविधान को बचाने के लिए, इस संविधान की हिफाजत के लिए कुर्बानी देने की जरूरत है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस बार का वोट आपको इंडिया गठबंधन का जो तूफान उठा है, हम बिहार से आ रहे हैं, सीमांचल में इसका सफाया हो गया, मिथिलांचल में इसका सफाया हो रहा है, बिहार में है। इसमें जो हमारा भाकपा माले के विधायक हैं वर्तमान में, कॉमरेड विनोद सिंह जी के पिताजी ने किस तरह से शहादत दी इस जनता के लिए, और आज जो विनोद सिंह की आवाज गूंज रही है झारखंड विधानसभा में, इस विनोद सिंह जी को अगर अपना बहुमूल्य वोट दे करके, लाखों वोट से जिता के अगर एनडीए को हराने का काम करेंगे तो आने वाला दिन में भारत की संसद में भी कॉमरेड विनोद सिंह की गूंज से आपका दिल मचल जाएगा, आपके सुन के आपका दिल मचल जाएगा, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। इसलिए दोस्तों एक बार मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा कि मुद्दे पर सवाल है, मुद्दा पकड़ लिया है जनता ने इसकी बेईमानी पकड़ ली, जनता ने इसकी धुरताई पकड़ ली, जनता ने समझ लिया कि ये जादूगर है, ये बहुरूपिया है, ये सरेआम झूठ बोलता है। झूठ बोलने का अगर पूरी दुनिया में किसी को नोबेल प्राइज मिलेगा तो वो मिलेगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। एक झूठ बोलने में आप शर्मसार हो जाते हैं, झूठ बोलने वालों की आंखें झुक जाती है, लेकिन इनको झूठ बड़ी शेखी से झूठ बोलते हैं और इतना आत्मविश्वास से झूठ बोलता है कि सच बोलने वाला शर्मा जाए। इसलिए दोस्तों संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, झारखंड की गरिमा को बचाने के लिए, मजदूरों के स्वाभिमान के लिए, इस देश की जनता के लिए एक बार मैं गुजारिश करता हूं कि लाखों वोट से आप भाकपा माले को उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, उनको जिताने में अपनी जिम्मेदारी निभाए और लोकतंत्र बचाने की पहलकदमी शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।